मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको आपके हिंदी के पाठ 13 एक तिनका के बारे में समझाने जा रहे हैं। ये जो कविता है उसके कवि जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध भी कहा जाता है, वो हैं। ये जो कविता है इसमें कवि ने बताया है कि व्यक्ति जब घमंड से भर जाता है, उसको धन दौलत का घमंड होता है, तो वो किस प्रकार से हो जाता है। इसी प्रकार के एक घमंडी व्यक्ति की कहानी इस कविता के माध्यम से दर्शाई गई है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में पड़ा। यहाँ कवि बता रहे हैं कि जब वो घमंडों में भरे हुए ऐठे हुए खड़े थे मुंडेर पर, मुंडेर मतलब वो जो खिड़की होती है वहां पर, तो अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। ये जो कविता है इसमें कवि ने घमंड ना करने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि जब एक दिन वो घमंड में अपने खिड़की के बालकनी में खड़े थे, तब अचानक कहीं दूर से एक तिनका उनकी आंख में पड़ गया। अचानक वो तिनका पड़ने के कारण बेचैन हुए। कहाँ वो घमंड से ऐठे हुए खड़े थे और कहाँ वो बेचैन हो गए। उनकी आंख भी लाल होकर दुखने लगी। जब हमारी आंख में तिनका पड़ जाता है तो हम आंख को मलने लगते हैं। इस प्रकार से कवि ने भी अपनी आंख मलना शुरू किया और उनकी आंख जो है लाल हो गई और दुखने भी लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। और तब कवि ने लोगों की मदद मांगी और लोगों ने उनको कपड़े की मूठ, जैसे हम लोगों के आंख में कुछ कचरा गिर जाता है तो हमारे बड़े जन हम कपड़ा वो करके और उसको भाप देते हैं, उसको बोलते हैं मूठ। तो लोगों ने कपड़े की मूठ देना शुरू किया और कहाँ वो घमंड से भरा था कि मतलब मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसकी सारी घमंड जो है वो ऐठन उसकी सारी निकल गई जब उसको लोगों की मदद मांगनी पड़ी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने यूं मुझे ताने दिए। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और जब लोगों ने कपड़े की मूठ दिया और उसकी आंख से जब वो तिनका निकल गया, तब उसकी समझ में आ गया कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति के लिए एक तिनका ही काफी है। और जो घमंड वो दिखा रहा था, तो अंत में उसको वो घमंड काम नहीं आया। उसे लोगों की मदद मांगनी पड़ी और उसके घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक तिनका ही काफी था। तो आप लोगों ने देखा कि मतलब ये जो कविता है उसमें क्या बताया गया है कि एक दिन कवि अपनी बालकनी में खड़ा था और घमंड से भरा हुआ था। तभी उसकी आंख में एक तिनका पड़ गया और वह आंखों को मलने लगा और उसकी आंख लाल होकर दुखने लगी। तब उसे लोगों की मदद के लिए बुलाना पड़ा लोगों को, और लोगों ने उसको कपड़े की मूठ दी। जब कपड़े की मूठ दी तो वो तिनका उसकी आंखों से निकल गया और तभी उसका सारा घमंड भी चकनाचूर हो गया कि घमंडी व्यक्ति के, और उसके समझ में आ गया कि घमंडी व्यक्ति के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। तो एक तिनका कविता में जब कवि की आंख में तिनका पड़ा था, जिससे घमंड नहीं करने का हमको संदेश मिलता है। आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख जो है वो लाल होकर दिखने लगी थी और दुखने के कारण वो परेशान हो गया था। उसे तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों को बुलाना पड़ा और आसपास के लोगों ने उसको कपड़े की मूठ दी। तो इस
कविता में घमंडी ने उसकी समझ को यह चेतावनी दी कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। हम घमंड क्यों करते हैं, घमंड करने से क्या लाभ, क्योंकि हमारी घमंड को चकनाचूर करने के लिए एक तिनका ही काफ़ी है। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी थी। उसमें उन्होंने किया था, तिनका कबहू न नींदिए पाँव तले जो होए, कबहू उड़ी आँखन परे पीर घनेरी होए। यानी व्यक्ति को कभी भी अपने से छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो छोटी वस्तु भी दर्द का कारण बन जाती है। जिस प्रकार एक घास पैरों के तले रहती है, लेकिन उसको कभी भी पैरों के तले नहीं रौंदना चाहिए, क्योंकि वो घास का तिनका अगर आँख में पड़ जाए तो हमारे कष्ट का कारण बन जाता है। एक छोटी सी चींटी हाथी के मौत का कारण बनती है। इसलिए कबीर दास जी ने और ये हरिओंन ने दोनों ने एक ही बात कही है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से हमें कोई लाभ नहीं। कभी हमें अपने से किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एक छोटी वस्तु भी दर्द का कारण बन जाती है। एक छोटी सी चींटी मौत का कारण बन जाती है। एक छोटा सा घास का तिनका हमारे लिए असहनीय दर्द का कारण बनता है। इस प्रकार से ये कविता है। आप अच्छे से इस कविता को समझ लीजिएगा।